A very good morning, students. Myself Sanju Kawar, lecturer Electronics Engineering. Students, आज के लेक्चर में हम इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी एम्पलीफायर का इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है और उसे निकालने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है स्टूडेंट्स. ओके, तो व्हाट इज़ इनपुट इम्पीडेंस. हमने बेसिकली एक जनरल डायग्राम बनाया है यहाँ पे. तो कोई भी सर्किट है जो एम्पलीफायर है वो ले लिया हमने. अब इनपुट की तरफ से जब हम देखते हैं तो हम इनपुट इम्पीडेंस निकालते हैं जिसको ZIN से आप डिनोट करते हो. उसी तरह से आउटपुट इम्पीडेंस को ZOUT से डिनोट करते हैं. अब एम्पलीफायर के कुछ पैरामीटर्स वोल्टेजेस रेजिस्टेंस होते हैं. तो RI इज़ इनपुट रेजिस्टेंस, R0 इज़ आउटपुट रेजिस्टेंस, AV इज़ द वोल्टेज गेन और जो इनपुट आउटपुट आप अप्लाई कर रहे हो उसकी डायरेक्शंस यहाँ पर दे रखी है. तो इनपुट इम्पीडेंस को बेसिकली कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स कि ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है. किसके रिस्पेक्ट में? एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल के रिस्पेक्ट में. और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं इसमें? करंट और वोल्टेज. जो आप करंट और वोल्टेज देखते हैं कैसे? एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल्स पर. तो इस रिस्पेक्ट में इनपुट इम्पीडेंस को डिफाइन किया जाता है. Input resistance is often called an important parameter in the design of a transistor amplifier and as such allow amplifier to be characterized according to their effective input and output impedances as well as their power and current ratings. An amplifier impedance value is particularly important for analysis, especially when cascading individual amplifier stages together one after another to minimize डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल. तो यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है? ये मतलब है इस चीज़ का कि जब आप ये पैरामीटर्स की हमें बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है स्टूडेंट्स क्योंकि जब आप कैस्केडिंग करते हैं अलग अलग स्टेजेस की तो हमें उसके इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमें अगर नहीं पता होगा उसका इनपुट इम्पीडेंस कितना आउटपुट इम्पीडेंस कितना है तो हम उसके लोडिंग इफेक्ट को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब आप बहुत सारी स्टेजेस को एक साइड में जॉइन करते हैं. आप बहुत सारी स्टेजेस को एक के बाद एक जब आप लगाते हैं तो आपको डिस्टॉर्शन कम करने के लिए ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि प्रीवियस स्टेज का इम्पीडेंस कितना है, नेक्स्ट स्टेज का इम्पीडेंस कितना है. क्योंकि प्रीवियस स्टेज नेक्स्ट स्टेज दोनों के बीच में कोई स्टेज आ रही है तो वो दोनों स्टेजेस वो उसको हैम्पर करेगी. उसका इम्पीडेंस कम है या ज़्यादा वो अगली स्टेज को करेगा हैम्पर. तो इनपुट इम्पीडेंस बेसिकली क्या है? इट इज़ सीन बाय द सोर्स ड्राइविंग द इनपुट ऑफ द एम्पलीफायर. इफ इट इज़ टू लो इट कैन हैव एन एडवर्स लोडिंग इफेक्ट ऑन द प्रीवियस स्टेज एंड पॉसिबली इफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड आउटपुट सिग्नल लेवल ऑफ दैट स्टेज. अब अगर बहुत लो हो जाता है इनपुट इम्पीडेंस तो इसका इफेक्ट क्या होगा लोडिंग इफेक्ट पर? ये होता है कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को चेंज कर सकता है और उसके आउटपुट सिग्नल लेवल को भी चेंज कर सकता है. यानी दोनों चीज़ें, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें जैसा मिलना चाहिए था वैसा नहीं मिलेगा, गेन जो मिलना चाहिए था जिन फ्रीक्वेंसीज़ पे वो वैसा गेन हमें नहीं मिलेगा और उसका आउटपुट सिग्नल लेवल भी हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज़्यादा हो जाए. तो जो हमें मिलना चाहिए था जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर इनपुट इम्पीडेंस कम होता है तो वो हमें वैसा नहीं मिलेगा. ज़्यादातर एप्लीकेशंस में इसीलिए वजह से हम क्या करते हैं कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट्स को यूज़ करते हैं क्योंकि इनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है. हाई होने की वजह से क्या होता है कि ये स्टेज को नई लोडिंग इफेक्ट इस पर रोल प्ले नहीं करता है और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड आउटपुट सिग्नल लेवल्स के चेंजेस नहीं होता है. जबकि यही आप अगर कॉमन बेस को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लो होने की वजह से ये अगली स्टेज को हैम्पर करेगा. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जब आप वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं तो एम्पलीफायर सर्किट में वोल्टेज के साथ साथ करंट एम्पलीफिकेशन भी होता है. वोल्टेज एम्पलीफिकेशन को डिनोट करते हो आप AV से, करंट को AI से. जब हमारे पास ये दोनों फैक्टर्स आ जाते हैं तो हम पावर एम्पलीफिकेशन आसानी से निकाल सकते हैं. तो तीनों चीज़ें मिल गई मुझे. फिर उसके साथ साथ दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस भी
निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अदरवाइज़ वो उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को चेंज कर देगा। तो इनपुट इम्पिडेंस कैसा होना चाहिए? हाई इनपुट इम्पिडेंस, और आउटपुट इम्पिडेंस लो आउटपुट इम्पिडेंस, ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो। बैंडविड्थ, ये भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो परफेक्ट एम्पलीफायर जो अगर हम बनाते हैं उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस, इनफाइनाइट प्रैक्टिकली नहीं होता, इनफाइनाइट मीन्स बहुत ज़्यादा, तो इनफाइनाइट इनपुट इम्पिडेंस के साथ साथ क्या हो, ज़ीरो आउटपुट इम्पिडेंस। ये परफेक्ट एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई एम्पलीफायर आपको परफेक्ट बनाना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए यही है मेजर्स कि आपका इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट हो प्लस आउटपुट इम्पिडेंस ज़ीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मॉडल बनाया है बेसिकली इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस निकालने के लिए। यहाँ पे एम्पलीफायर सर्किट है। अब हम इस एम्पलीफायर को एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझ रहे हैं। जो बेसिकली हमारा एम्पलीफायर है वो क्या है, ब्लैक बॉक्स है, जिसके दो इनपुट टर्मिनल है और दो आउटपुट टर्मिनल है। दिस आइडिया provides a simple H parameter model of the transistor that we can use to find the DC set point and operating parameters of an amplifier. तो इस तरह का मॉडल बनाने से क्या होगा, एक H पैरामीटर मॉडल की तरह काम कर रहा है ये। इससे हम क्या निकाल देंगे, DC सेट पॉइंट कितना है और एम्पलीफायर के ऑपरेटिंग पैरामीटर्स कितने, करंट, वोल्टेजेस वगैरह। In reality, one of the terminals is common between the input and output, representing ground or 0 volt. तो एक टर्मिनल क्या रहेगा, कॉमन रहेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में, आइदर वो 0 वोल्ट हो सकता है या फिर ग्राउंड। ओके, अब आउटपुट एंड इनपुट इम्पिडेंस मॉडल क्या होता है। यहाँ पर मैंने एक एम्पलीफायर का डायग्राम बना दिया, उसमें VS सोर्स वोल्टेज ऐड कर दिया। RS क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिग्नल सोर्स। अब एम्पलीफायर के आउटपुट टर्मिनल्स में देखिए RL लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम इस आइडिया को कैसे देखेंगे कि एम्पलीफायर किससे कनेक्टेड है, एक लेफ्ट के पोर्शन में आपके सोर्स से कनेक्टेड है, राइट में लोड से, ठीक है। तो ये बीच में एक एम्पलीफायर है, बैटरी से कनेक्टेड है, प्लस VCC, लेफ्ट में इसके सोर्स है, सोर्स वोल्टेज, एंड राइट में लोड, आउटपुट वोल्टेज। When an amplifier is connected to a signal source, the source sees the input impedance Zn of the amplifier as a load. अब जब आप किसी एम्पलीफायर को सिग्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो सोर्स जो है वो इनपुट इम्पिडेंस को कैसे देख रहा है, वो इनपुट इम्पिडेंस को Zin of the amplifier as a load, Zin of the amplifier as a load. Likewise, the input voltage V is what the amplifier sees across the input impedance Zin. इसी तरह से Vin क्या हो जाएगा, what the जो एम्पलीफायर देख रहा है इनपुट इम्पिडेंस के अक्रॉस, यानी कि Zin की अक्रॉस, Zin के अक्रॉस जो वोल्टेज देख रहा है वो क्या हो जाएगा, Vin। तो ये दोनों चीज़ों को मिलाकर हम एक मॉडल बना लेंगे जिसमें एक सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे हम। सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल, देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सोर्स वोल्टेज है, सोर्स रेजिस्टेंस है और आउटपुट में Zin है, क्योंकि एम्पलीफायर सोर्स की तरफ से देख रहा है तो उसको Zin दिख रहा है। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, Vin। तो Vin क्या है, Zin के अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज है दैट इज़ Vin। अब मैंने क्या किया, दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज़ में है, सीरीज़ में एक तरफ कर लिया RS और Vin को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ पे मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर Zin के अक्रॉस वोल्टेज निकालूंगी। तो Zin के अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे Vin जो है, Vin इज इक्वल टू VS, तो यहाँ पे Vin इज इक्वल टू VS Zin अपॉन RS प्लस Zin। वोल्टेज डिवाइडर रूल मैंने लगाया यहाँ पे, तो इससे मेरा Zin के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आ जाएगा। द सेम आइडिया अप्लाइज फॉर द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ एम्पलीफायर। जिस तरह से हमने अभी इनपुट के लिए प्रोसीजर अप्लाई किया है उसी तरह से आप ये चीज़ आउटपुट इम्पिडेंस फाइंड करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस, अब आउटपुट इम्पिडेंस निकालते वक्त क्या होगा, व्हेन अ लोड रेजिस्टेंस RL इज कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर बिकम्स द सोर्स फीडिंग द लोड। जब आप आउटपुट में एक RL लगा लेंगे एम्पलीफायर के लोड रजिस्टर, तो एम्पलीफायर क्या करेगा, एक सोर्स बन जाएगा जो कि लोड को फीड कर रहा है,
क्योंकि यहाँ पे लोड क्या है RL, तो एम्पलीफायर सोर्स बन जाएगा, लोड को फीड कर रहा है। देयरफॉर द आउटपुट वोल्टेज एंड इम्पीडेंस automatically becomes the source voltage and source impedance for the load as shown। तो ये इस तरह से बन जाएगा आउटपुट सर्किट का मॉडल जो है। इसमें देख रहे हैं एम्पलीफायर क्या कर रहा है, आप एम्पलीफायर को हमने लेफ्ट में ले लिया, जेड आउट इसका आउटपुट इम्पिडेंस था, वी आउट आउटपुट वोल्टेज, आर एल को ये फीड कर रहा है, तो एम्पलीफायर इज द सोर्स, और किसको फीड कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस को। तो वी आउट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, दोनों को आप सीरीज में लेकर आ जाएंगे, जेड आउट और आर एल को। अब मुझे आर एल के अक्रॉस वोल्टेज अगर निकालना है तो मैं वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर इसे निकाल सकती हूँ। तो वी एल इज इक्वल टू वी आउट इंटू जिस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, वी आउट इंटू आर एल अपॉन टोटल रजिस्टेंस आर एल प्लस जेड आउट। तो वी एल इज इक्वल टू वी आउट इंटू आर एल अपॉन जेड आउट प्लस आर एल। तो मेरा वी एल यहाँ से निकल जाएगा। मेरे को सर्किट की मॉडलिंग इस तरह से ही करनी है, सिंपल ऐसा करने से हमें पैरामीटर्स मिल जाते हैं। Therefore we can see that the input and output characteristic of an amplifier can both be modeled as a simple voltage divider network। तो हम एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की हेल्प से दोनों कैरेक्टरिस्टिक पता लगा सकते हैं। कौन सी दोनों, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीफायर की और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। The amplifier itself can be collected in common emitter mode, common collector और in common base configurations। अब कॉन्फ़िगरेशन जो है एम्पलीफायर की कोई भी हो सकता है, कॉमन इमिटर हो सकता है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। अगर आप बीजेटी की बात करें तो वही, अगर आप एफईटी से एम्पलीफायर बनाते तो क्या होगा, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट। तो आप डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीफायर किससे बना हुआ है, उसके हिसाब से आपकी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं कि बीजेटी को यूज़ करके एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कैसे करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक सिंपल बीजेटी लिया है। अब ये एक एम्पलीफायर का सर्किट है, बीजेटी को यूज़ करके बनाया है। तो यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंसेस आप देख रहे हैं, कैपेसिटर्स भी हैं। तो एक एक करके पढ़ते हैं। वी एस इज द सोर्स वोल्टेज, आर एस यहाँ पे सोर्स रजिस्टर है, 1 किलो ओम इसकी वैल्यू है। यहाँ पर वीन वोल्टेज लगा हुआ है। C1 कपलिंग कैपेसिटर है, तो ये DC को ब्लॉक करेगा। R1 90 किलो ओम्स, R2 22 किलो ओम्स, RE स्मॉल RE, कैपिटल RE जो है 1 किलो, और इस कैपिटल RE के अक्रॉस एक बाईपास कैपेसिटर लगा हुआ है, दैट इज CE। ये सारे ग्राउंड से कनेक्टेड है। अब आउटपुट साइड में क्या हो रहा है, आउटपुट साइड में RC कलेक्टर रेजिस्टेंस 5 किलो ओम, और आपका एक कपलिंग कैपेसिटर लगा हुआ है जिसके थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज C2। और फिर आपका लोड रजिस्टर है 1 किलो ओम्स RL। तो आपको सारी वैल्यूज पता, अब आपको निकालना है Z in एंड Z out, सिंपल। वी कैन सी दैट विद द सप्लाई वोल्टेज शॉर्टेड। अब हमने क्या किया है, सप्लाई वोल्टेज को शॉर्ट किया है। देयर आर द नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द रजिस्टर ट्रांजिस्टर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे रजिस्टर से पैरेलल में कनेक्टेड है ट्रांजिस्टर के अक्रॉस। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इनपुट साइड लेंगे एम्पलीफायर की, ओके, ओनली इनपुट साइड। बाय टेकिंग द इनपुट साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ओनली एंड ट्रीटिंग कैपेसिटर C1 एज अ शॉर्ट सर्किट टू AC सिग्नल्स। अब हमने इनपुट साइड ली है, तो वहाँ पे हमने क्या किया है, कैपेसिटर C1 को शॉर्ट कर दिया AC सिग्नल्स के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें पैरामीटर निकालना है हमारा, तो इसके लिए हमें C1 को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो AC सिग्नल के लिए C1 शॉर्ट हो जाएगा, पास करेगा उनको। तो वी कैन रीड्रॉ द अबव सर्किट टू डिफाइन द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। तो इसको रीड्रॉ करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे AC शॉर्ट हो गया है, सिंपल Zin निकालना है इनपुट इम्पीडेंस के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, R1 R2 RE, अगेन मैंने CE को शॉर्ट कर दिया, तो CE को शॉर्ट करने की वजह से RE भी शॉर्ट हो गया, ओके। We said in the previous common emitter amplifier tutorial that the internal signal resistance of the emitter layer was equal to the product of 25 millivolt divided by IE. I is what? I is emitter current. With this,
25 millivolt value being the internal voltage drop in IE is equal to IQ. IE जो है IQ के इक्वल है, एमिटर करंट जो है ट्रांजिस्टर के इस पर फ्लो हो रही है वही करंट है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम? RE की वैल्यू 25 मिलीवोल्ट बाय डिवाइडेड बाय IE, जो भी एमिटर करंट है उसे डिवाइड कर देंगे। Then for our amplifier circuit above, the equivalent AC resistance value RE of the ammeter diode is, अब RE मुझे निकालना है तो RE कैसे होगा? IE को मैंने 1 मिली एम्पियर अज्यूम कर लिया, तो RE यहाँ से निकल जाएगा मेरा 25 मिलीवोल्ट अपॉन IE, दैट इज 25 मिलीवोल्ट अपॉन 1 मिली एम्पियर। तो ये आ गया 25 ओम्स। ये क्या आ गया? एमिटर लैग सिग्नल रेजिस्टेंस, where RE represents a small internal resistance in series with the ammeter. Since IC upon IB is equal to beta, then the value of the transistor's base impedance will be equal to beta RE. Okay? तो जिस तरह से अभी हमने इनपुट की तरफ साइड से देख के निकाला, ये आउटपुट की साइड से भी आप निकाल सकते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप। थैंक यू।